है और 18 काव्य अपन स्वाध्याय में ले चुके हैं। अब 19वां है क्षेत्र संशय। मूलाचार में इसको उपसंपत कहा है। त्यक्त्वा दुर्नृपमक्ष्मापं पापं पापिजनाकुलं देशं दीक्षोन्मुखापेतं दुर्भिक्षं क्लेशदायकं निर्वाधसस्य वद्यत्र वर्धते गुणमण्डलं क्षेत्र संश्रयणं तत्र वासश्चेतः सुखावहम्। अब क्षेत्र उपसंपद का अर्थ होता है कि साधु कौन से क्षेत्र में आवागमन करते हैं, क्षेत्र का वर्णन है। तो बोलते हैं कि दुर्नृप और अक्ष्मापम पापम पापी जनाकुलम, जहां पर राजा दुष्ट हो अर्थात जहां का शासन दुशासन हो, खोटा शासन हो, जहां का राजा दुष्ट हो, अथवा अक्ष्मापम, क्ष्मा का अर्थ पृथ्वी है, उसमें प लगा दिया तो राजा का वाचक बन गया। जो स्थान राजा से रहित हो, जो स्थान दुष्ट राजा वाला हो, जो स्थान राजा से रहित हो, जो स्थान पापम पापों से परिपूर्ण हो, और जो स्थान पापी जना कुलम पापी जनों से व्याप्त हो, और जो स्थान दीक्षोन्मुखापेतम दीक्षा के अभिमुख जीवों से रहित हो, अर्थात जहां पर दीक्षा लेने वाले कोई भी ना हो, दुर्भिक्षम अथवा जिस देश में दुर्भिक्ष हो, जिस क्षेत्र पर अकाल पड़ा हुआ हो, और क्लेशदायकम जो क्षेत्र क्लेश प्रदान करने वाला हो, ऐसे देशम त्यक्त्वा ऐसे स्थान को छोड़कर निर्बाध सस्यवत बाधाओं से रहित, सस्यवत अर्थात हरा भरा, धान्य होता है ना, उनसे परिपूर्ण, यत्र गुणमंडलम वर्धते जहां गुणों का मंडल अर्थात समूह वृद्धि को प्राप्त होता हो, और चेतः सुखावहम जो मन के लिए सुखप्रद हो, तत्र आवास आवास करना साधुओं का क्षेत्र संश्रयणम, क्षेत्र संश्रय नाम का समाचार है। ये अंतिम जो संश्रय समाचार है उसके 5 भेद है। ये दूसरा भेद क्षेत्र संश्रय। पहला विनय संश्रय था, आगंतुक की कैसे विनय करना। तब क्षेत्र संश्रय बता रहे कि ऐसे स्थान पर निवास करना जहां पर खोटा राजा न हो, जो स्थान राजाओं से रहित न हो, जो स्थान पाप से व्याप्त न हो, जो स्थान पापियों से भरा हुआ न हो, जो स्थान दीक्षा के अभिमुख होने वाले जीवों से रहित हो, उसमें निवास न करें। जहां पर दुर्भिक्ष हो वहां निवास न करें, और जो स्थान क्लेशदायक हो वहां निवास न करें। जहां बाधाएं न हो, जहां पर हरियाली हो, जहां पर गुणों का समूह वृद्धि को प्राप्त होता हो, और जो मन को सुख प्रदान करता हो, ऐसा स्थान देख ले और वहां पर निवास करना क्षेत्र संश्रयण नामक समाचार। चौथे काल की बात अलग थी,
कि प्रतिकूल क्षेत्रों में साधु जाकर के तपस्या करते थे। यहाँ पर इस काल के लिए जिनेंद्र भगवान का यही निर्देश है जो आचार्य महाराज इस ग्रंथ में बता रहे हैं। अब मार्ग संश्रय, ये संश्रय का तीसरा भेद है। आगंतुक मुनेर्मार्ग यानागमन जातयोः यह सुखा सुखयोः प्रश्नः सोयम स्यान् मार्ग संश्रयः। जी अच्छा, यानागमन लिखा है इसमें। असली में यानागमन ज्यादा अच्छा है पाठ। यान यानी जाना, प्रयाण, और आगमन का अर्थ आना, तो ये यान पाठ ही उचित लग रहा है। यात का अर्थ होता है आया हुआ या गया हुआ। यहाँ पर यान का अर्थ उचित है। आगंतुक मुनि, जो आए हुए मुनि हैं, उनसे प्रश्न पूछना। किस विषय में प्रश्न पूछना? तो बोलते हैं कि मार्ग यानागमन जातयोः। हाँ, याना ही चाहिए था। हाँ, याता तो नहीं हो सकता। माता जी के उसमें याता है, माता जी में। हाँ, तो याना चाहिए। आगंतुक मुनि से प्रश्न करना। क्या प्रश्न करना? मार्ग यानागमन जातयोः सुख दुख, सुखा सुखयोः। मार्ग में जो आवागमन हुआ आपका, उससे उत्पन्न जो सुख दुख है, उसके विषय में पूछना कि आप इतना विहार करके आए। जैसे कभी ऐसा भी होता है ना, लंबा विहार के आते हैं कोई साधु, 600-700 किलोमीटर चल करके आ गए, तो उनसे पूछना होता है कि कैसा क्या रहा रास्ते में, जाने आने में कितनी अनुकूलता रही, कितनी प्रतिकूलता रही, ये पूछेंगे ना। ये पूछा जाता है। यह प्रश्न, जो प्रश्न पूछा जाता है, अयंस वही यह मार्ग संश्रय स्यात्। मार्ग संश्रय, ये भी एक समाचार है। फिर सुख दुख संश्रय का स्वरूप बता रहे हैं। चौर क्रूर गदो विष पीड़िताद्यर्तिवर्तिनां तुषोत्कर्षण माहारे भेष जायत नादिभिः स्वात्मार्पणमहं तुभ्यमस्मीति च सुखे सुखे यच्चित्तप्रसादार्थं यत्तच्चित्तप्रसादार्थं तत्सुखा सुख संश्रयः। अब मार्ग संश्रय में मार्ग संबंधी जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता थी वो पूछ लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि चौर, क्रूरजन, गद यानी बीमारी, उर्वीश यानी राजा, इनसे पीड़ित होने के कारण जो अर्तिवर्तिनाम, पीड़ा में वर्त रहे हैं, कोई आगंतुक साधु हैं तो वो इन सब कारणों से पीड़ित हैं, तो उनके विषय में तोषोत्कर्षण माहारे, आहार में संतोष को बढ़ाने वाला प्रयत्न करना। कैसे करना? तो बोले भेषज आयतन आदि भी, औषध आदि जो जो योग्य, आयतन का मतलब ठहरने का स्थान वगैरह है, उनके अनुकूल कोई स्थान उनके लिए प्रदान करना। कोई नए साधु आ रहे हैं तो इनके माध्यम से उनके संतोष को बढ़ाना, और स्वात्मार्पणम, और अपने को उनकी सेवा में अर्पित करना। और क्या कहना? अहम तुभ्यम अस्मि, हे मुनिवर, मैं आपके लिए हूं ना, आप क्यों चिंता करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से कहना। इति जो सुखे सुखे, आपके सुख में भी मैं साथ में हूं और आपके दुख में भी मैं साथ में हूं। यह चित्त प्रसादार्थम, उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए जो इस तरह से मधुर वचन बोले जाते हैं और उस तरह की प्रवृत्ति की जाती है, उसका नाम है तत्सुखा सुख संश्रय, सुख दुख संश्रय। यानी आगंतुक साधु के लिए इतने समर्पित होना होता है
और अब इसके बाद ये 4 हो गए संशय। अब 5वां जो संशय है अंतिम, उसको बतला रहे हैं। पुरा स्वगुरुपादान्ते शास्त्रं श्रुत्वाखिलं पुनः जिज्ञासायां स्वलोकान्य था ग्रंथार्था विषये मुनि। भक्त्योपेत्य गुरून्नत्वा युष्मत्पादप्रसादतः अन्यन् मुनीन्द्र वृन्दं मे द्रष्टुं वाञ्छा प्रवर्तते। इत्येवं बहुशः पृष्ट्वा लब्ध्वानुज्ञां गुरोर्व्रजेत् व्रतिनैकेन न वा द्वाभ्यां बहुभिः सह नान्यथा। जिज्ञासायां स्वलोकान् यथा ग्रंथार्था विषयी मुनि। यथा ग्रंथातिशयी मुनि। नीचे टिप्पणी में ग्रंथातिशय पाठ है। आपकी प्रति में क्या पाठ है श्लोक में? जिज्ञासायाम, ये पंक्ति जो है वो कैसी है? ग्रंथातिशय है ना, बिल्कुल ठीक है। पुरा यानी सब सर्वप्रथम स्वगुरु पादांते, अपने गुरु के चरण मूल में अखिलम शास्त्रम श्रुत्वा, सब शास्त्रों को सुन लिया और सुन करके पुनः फिर जिज्ञासायां, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कोई चीज जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, और स्वलोकान, ग्रंथार्थातिशय, और ग्रंथ के अर्थ के अतिशय के विषय में, अर्थात उसके अर्थ की गहराई के विषय में उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सब गुरु के सानिध्य में अध्ययन किया और फिर बाद में शास्त्र के रहस्य को और गहराई से जानने की उनके अंदर उत्कंठा उत्पन्न हुई। तो भक्त्या गुरु उपेत्य, गुरुओं को भक्ति पूर्वक उनके समीप जाकर के नत्वा, नमस्कार करके, युष्मत् पाद प्रसादतः, आपके चरणों की कृपा से मैं, मेरे लिए, मेरे अंदर अन्यन मुनीन्द्र वृंदम द्रष्टुम वांछा प्रवर्तते, अन्य बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनके दर्शन की वांछा प्रवृत्त हो रही है। यानी आपके सानिध्य में मैंने जितना अध्ययन किया तो कर लिया, अब मुझे और बड़े बड़े आचार्यों के दर्शन की भावना हो रही है। इत्येवं बहुशः पृष्ठवा, पृष्ठवा होना था, पृष्ठवा क्या लिखा है उसमें आपकी प्रतियों में? इत्येवं बहुशः, नहीं टीका तो नहीं हो सकती, अभी तक तो मिली नहीं है, हम देखते हैं अपने। वांछा प्रवर्तते तक तो मिल गया। के बाद छोटी सी दिखती है, वो मिश्र थोड़ा ऊपर ही हुआ है।
उसमें पंडित जी ने इस प्रति की ही पूरे पाठ जो के त्यों लिख दिए। उसमें कुछ पाठ उन्होंने वहां से लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पाठ वहां पर स्पृष्टवा हो ही नहीं सकता, पृष्ठवा होगा। तो बहुत बार छूकर थोड़ी अर्थ निकालना, बहुत बार पूछकर अर्थ निकालना। माता जी ने भी स्पृष्टवा ही लिखा। तो स्पृष्टवा का अर्थ तो स्पर्श करके होता है, तो बनेगा नहीं वैसे। इत्येवं बहुशः स्पृष्ट्वा इत्येवं बहुशः पृष्ट्वा लब्ध्वा अनुज्ञां गुरुर्व्रजेत्। इस तरह बार बार गुरु से पूछ करके, उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके व्रजेत, साधु गमन कर सकते हैं, संघ से अलग गमन कर सकते हैं। तो व्रति नहीं कीन, एक व्रति साथ में हो, वा द्वाभ्याम, अथवा दो साथ में हो। एक साथ में होंगे तो फिर युगल विहार कहलाएगा, दो साथ में होंगे तो उसको गण कहेंगे। दो साधुओं को युगल कहते हैं, तीन साधुओं को गण कहते हैं, और सात साधुओं को गच्छ कहते हैं। बहुभिः नान्यथा, अथवा बहुत सारे साधुओं को अगर साथ ले जाते हैं तो फिर उसको संग कहते हैं। फिर ज्ञान संग नन स्वांत भावना बलवन मुनि चिर प्रव्रजित सैक विहारस्तु मत श्रुते। जो ज्ञान संपन्न है, संगनन संपन्न है, और स्वांत भावना, अपने मन संबंधी भावनाओं से संपन्न है, और बलवत, बल संपन्न है, ऐसे मुनि का श्रुते, आगम में एक विहारस्तु मत, एकल विहार स्वीकार किया गया है। और कैसे है वे मुनि? चिर प्रव्रजितस्य, पुराने दीक्षित है। तो अकेले विहार करने वाले जो साधु हैं, उनके विषय में कहा है कि वो पुराने दीक्षित हो, जो ज्ञान संपन्न हो, संगनन से संपन्न हो, अंतःकरण की भावनाओं से संपन्न हो, और बलवान हो। ऐसे मुनि एकल विहार करते हैं। एतद् गुण गणापेत स्वेच्छाचार रतः पुमान् यस्तस्यैकाकिता मा भून् मम जातु रिपोरपि। आचार्य वीर नंदी कह रहे हैं कि इन गुण समूहों से रहित और स्वेच्छाचार में तत्पर कोई पुरुष है, तस्य एकाकिता, उनका अकेले रहना, मां भूत जातु मां भूत, कभी भी उचित नहीं है। इन गुणों से रहित साधु का अकेले रहना कभी भी उचित नहीं हो सकता। और बोलते हैं कि मां भूत मम रिपोरपि, मेरे विरोधी की भी वह दशा न हो। यदि कोई साधु मेरा विरोधी है तो उनके जीवन में भी वो स्थिति ना आए कि उपर्युक्त गुणों से रहित होते हुए उनको अकेले रहना पड़े। ये एक अलंकारिक कथन है। मामे सत्तु विगागी, मूलाचार में प्राकृत में ये बात लिखी, तो मेरे शत्रु को भी एकल विहार न प्राप्त हो यदि इन गुणों से रहित हैं। तो इसमें भी एक, इसमें आ गया ना, हाँ इसमें आ गया। तो यहाँ पर ये शत्रु शब्द जो है ना, इसको आप एकदम अर्थतः मत घटित करना। मेरा शत्रु कोई होगा तो वो भी मेरे विपक्ष में या मेरे
विरोध में हो या मेरे मेरे से मतभेद हो तो भी ऐसा ना, मतलब इतना उनने कह दिया। जैसे एक श्लोक आता है कि दूषित आहार लेने से अच्छा है अपने हाथ से बनाकर आहार कर लो। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अपने हाथ से बनाकर आहार करो। हाथ से बनाकर आहार करोगे तो साधु थोड़ी बचोगे आप। तो ऐसा कथन किया जाता है, ये एक प्रकार का अलंकार होता है, ऐसा कथन किया जाता है। कोई शत्रु थोड़ी होगा, साधु साधु शत्रु होते हैं क्या कभी? और जो शत्रु होते हैं वो साधु होते हैं क्या? जिन्होंने कर्म को शत्रु माना है वो परस्पर शत्रु कैसे हो सकते हैं? जब दोनों साधुओं का शत्रु कर्म है तो दोनों साधु एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। शत्रु एक है तो फिर अपन अनेक कैसे हो सकते हैं? और अगर इस आगम का उल्लेख किया, साधु साधु काय के लिए बोले अपने कर्तव्य के लिए। हम लोग बोले हैं अपने कर्तव्य के लिए बोले, सबको कोई मतलब नहीं है। सबको को चौका लगाना, आहार देना, सेवा करना करो, बाकी ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे सब कुछ ये पूछने कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए बने हैं, हम अपने लिए कर्म भोगेंगे और पपुली करें के पुण्य भोगेंगे, पाप करें तो पाप भोगेंगे। आपको बोलने कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे हमसे कोई संबंध नहीं है। वो बुलाए चौके में हार के लिए पड़वा दिया, गए हार के आए, नहीं किया तो अपने कपड़े में बैठे। सच तो यही है। इसमें भी कथनचित अपन अनेकांत लगा सकते हैं। जैसे कोई साधु अस्वस्थता में कोई ऐसी प्रवृत्ति करने लग जाए तो उनकी सेवा करके उनका स्थितिकरण करना, स्थितिकरण भी किया जाता है। संसार में क्या करो, उनको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उनको तुमको पसंद है ठीक है, तुम आगे वालों भेज दो, तुम्हारा कर्तव्य नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, तुम क्या कर सकते हो? मैं वहां पास में भी होऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? कपड़े नहीं दे सकता, समझा सकते हैं, उनको भी नहीं बोल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तुम उसे करना, सेवा करना है तो करो, समझा। क्योंकि कोई भी साधु अगर विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं, मार भी दे तो मार करना, तो वो उनका स्थितिकरण, उनकी सेवा ही उनको सही मार्ग पर ला सकती है। इतना तो हम नहीं लेते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, वो अभी वातावरण वैसा बन गया, पर ठीक है, अपन उपाय करते हैं, अपना अपना कार्य, अपन अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो अब कहते हैं कि अगर इस कथन को अमान्य करते हैं कोई, तो क्या परिणाम निकल सकते हैं, वो बताते हैं। श्रुत संतान विच्छित्ति रणवस्थायमक्षयः आज्ञाभंगश्च दुष्कीर्तिस्तीर्थस्य स्यात् गुरोरपि अग्नितोय गराजीर्ण सर्पक्रूरादिभिः क्षयः सस्याप्यार्तादिकादेक विहारे नुचिते यतः। इसमें मुख्यतः 5 हानियां बताई हैं। सर्वप्रथम तो श्रुत संतान विच्छित्ति, आगम की जो परंपरा है वो नष्ट होती है, यानी आगम की आज्ञा का लोप होता है। सीधा सीधा एकल विहार करने से आगम की आज्ञा का लोप होता है। और अनवस्था, अनवस्था का अर्थ होता है कि आपको देखकर दूसरे वैसा करते हैं, दूसरों को देखकर तीसरे वैसा करते हैं, और वो एक पद्धति बन जाती है, एक परिपाटी बन जाती है। और यमक्षय, महाव्रत नष्ट होते हैं। और क्या होता है? आज्ञा भंगश्च, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग होती है। और क्या होता है? तीर्थस्य गुरोरपि दुष्कीर्ति से, जिन शासन की, तीर्थ का अर्थ जिन शासन की अपकीर्ति होती है और गुरु की भी बदनामी होती है। और इसके अतिरिक्त अपने लिए व्यक्तिगत क्या हानि हो रही है वो बता रहे हैं। अग्नि तो यानी जल,
फिर गर का अर्थ होता है विष, गरल भी बोलते हैं विष को। और अजीर्ण जो अपच रोग होता है ना, खाते हैं पचता नहीं। फिर सर्प, फिर क्रूर आदि भी, और अन्य क्रूर प्राणियों से क्षय, मृत्यु भी हो सकती है। अकेले रहने से ऐसी विकट स्थिति भी आ सकती है। और स्वस्याप्यार्तादिकात्, और अपने भीतर भी आर्त आदिक ध्यान हो जाने के कारण अपना नाश हो जाता है। यानी आर्त ध्यान और आदि शब्द से रौद्र ध्यान भी है, तो अपना गुणस्थान आदि सब नष्ट हो जाता है। तो इसके कारण अनुचित एक विहार यथा, अनुचित अवस्था में एकल विहार करने पर ये स्थिति होती। अगर आप पात्र हैं एकल विहार में तो ये हानियां नहीं होंगी। अगर आप उसके योग्य नहीं हैं और करेंगे तो हानियां होंगी। ये क्या है? गत्वातः सूर्योपाध्याय वर्तकस्थविरान्वितम् गणं गणधरोपेत मुपेयादीदृशाश्च ते। अतः इसके बाद, मतलब जैसे गुरु से अनुमति ली है अन्य आचार्यों की वंदना आदि करने के लिए और ज्ञान की वृद्धि के लिए, विषयों को सूक्ष्मता से जानने के लिए अनुमति ली है, तो वह क्या करते हैं कि आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधरोपेतम, गणधरों से उपेत, गणम उपेयात, संग को प्राप्त करें। और ईदृशाश्चते, ये जो 5 नाम लिए ना, माने ऐसे संघ में जाना होता है। कोई भी साधु अगर जाना चाहे तो ऐसे संघ में जाए जहां पर ये 5 आधार हो, स्तंभ हो। जहां पर ये 5 आधार स्तंभ न हो वहां न जाए। मूलाचार में भी गाथा आती है ऐसी, तत्थण कप्पदि वासु जत्थे में नत्तिस पंच आहारा आयर्यो वज्झाया पवत्त थेरा कणहराय। जिस संघ में आचार्य नहीं है, जिस संघ में उपाध्याय नहीं है, जिस संघ में प्रवर्तक नहीं है, जिस संघ में गणधर नहीं, संघ वाले गणधर नहीं है, उस संघ में न जाएं, वहां निवास करना उचित नहीं है। अब ईदृशाश्चते, अब इन 5 का स्वरूप बतला रहे हैं कि कैसे होते हैं ये 5 आचार्य के लक्षण बतला रहे हैं। संग्रहानुग्रह प्रौढ़ रूढ़ श्रुत चरित्रयोः यह पंचविधमाचार माचारयति योगिनः बहिक्षिप्त मलः सत्वा गांभीर्यादि प्रसादवान् गुणरत्नाकरः सोय माचार्यो वार्य धैर्यवान। क्या सुंदर वर्णन आचार्य। कैसे होते हैं आचार्य? तो बोले जो संग्रह, दीक्षा आदि देने में, और अनुग्रह यानी प्रायश्चित आदि दे करके उपकार करने में प्रौढ़ है। प्रौढ़ का अर्थ परिपक्व है, अनुभवी है। और कैसे हैं? श्रुत चरित्रयो रूढ़, आगम और चारित्र दोनों के अभ्यासी हैं। और कैसे हैं? यह पंचविधम आचार योगिना आचार्य थे, जो योगियों को 5 प्रकार के आचरणों का आचरण कराते हैं, पंचाचारों का आचरण कराते हैं।
और कैसे हैं? बहिक्षिप्त मलह, जिन्होंने राग द्वेष मोह को बाहर फेंक दिया। और सत्व गांभीर्यादि प्रसादवान, जो सत्व यानी शक्ति संपन्न है और गंभीरता आदि से युक्त है और प्रसादवान, प्रसन्न मुख है। चेहरा देखकर ही कोई डर जाए, प्रसन्न मुख है। और कैसे हैं? गुण रत्नाकर, गुणों के समुद्र है। और अवार्य धैर्यवान, जिस धैर्य का निवारण संभव नहीं है ऐसे धैर्य से संपन्न है, इतने धीर है। सोएम आचार्य, वो होते हैं आचार्य, ये वो आचार्य है। इसके उपरांत कह रहे हैं संसार ज्वर संताप, संसार ज्वर संताप छेद वचनामृतम पीयते भव्य लोकेन प्रीत्या नित्यं सदेशतः। उपाध्याय की पहचान बता रहे हैं, कैसे होते हैं उपाध्याय। अभी पंडित बुद्धजन जी ने तो 25 गुण के धारक बता दिया उपाध्याय को, और अन्य विद्वानों ने भी उनका अनुकरण किया, गुण 36, 25, 8, 20। लेकिन अभी कहीं आचार्य प्रणीत ग्रंथों में 25 गुणों का उल्लेख मिला नहीं। कहीं हो तो फिर उसकी गवेषणा की जा सकती है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने उपाध्याय की जो परिभाषा बताई वो ये है कि संसार रूपी ज्वर यानी बुखार के संताप का छेदन करने वाले जिनके वचनामृत, जिनके वचन रूपी अमृत संसार रूपी ज्वर के संताप को नष्ट करते हैं, और जिनके वचनामृत भव्य लोकेन पीयते, भव्य जगत द्वारा पिया जाता है जिनके वचनों का अमृत, और प्रीतिपूर्वक जिनकी वाणी को सब लोग पीते हैं, अमृत के समान पीते हैं, और नित्यम पीयते, और नित्य ही पीते हैं। मतलब उपाध्याय परमेष्ठी की वाणी ऐसी है कि आप प्रतिदिन सुनो तो भी आपको अकबकाहट या ऐसा नहीं लगेगा कि अब बहुत हो गया। नित्य पीते हैं उनके वचन रूपी अमृत को। सदेशक, वो देशक है। देखिए उपाध्याय परमेष्ठी के कई पर्यायवाची शब्द हैं। आचार्य परमेष्ठी के पर्यायवाची शब्दों में सूरी, गणी भी है, गणनायक भी है, और उपाध्याय परमेष्ठी के पर्यायवाची शब्द में यहाँ पर देशक शब्द दिया है। देशक, उपदेशक, शिक्षक, पाठक और उपाध्याय, ये सारे उपाध्याय परमेष्ठी के पर्यायवाची शब्द। देशक, शिक्षक, पाठक, उपदेशक और उपाध्याय। अब वर्तक, जिनको प्रवर्तक भी कहते हैं, वो कौन होते हैं तो बता रहे हैं प्रभावनाधिको बाध मन्नाद्यैः संघवर्तकः जगदादेय वाग्मूर्तिर्वर्तक काल देशविद। जो प्रभावना में सबसे बढ़ करके हैं, वर्तक साधु जो होते हैं संघ में, वो प्रभावना में सबसे आगे होते हैं। और अबाधम अन्नाद्यैः संघवर्तकः, जो निर्बाध रूप से अन्न आदि द्वारा संघ का संचालन करते हैं। यानी कौन से साधु के लिए कौन सा अनाज आदि अनुकूल है, इसका वो ध्यान रखते हैं। और
जगत आदेय वाक् मूर्ति, जगत के द्वारा ग्रहण करने योग्य वाणी की मूर्ति होते हैं। मतलब ऐसे वचन बोलते हैं कि जिसको सब ग्रहण करना चाहे। और देश काल वित्त, काल देश वित्त, समय को भी जानते हैं और क्षेत्र को भी जानते हैं। कौन से समय पर क्या करना, कौन से स्थान पर क्या करना, इसके जो वेदता है, ऐसे साधु वर्तक कहलाते हैं। फिर स्थविर और गणधर कौन होते हैं? तो आचार्य, उपाध्याय और वर्तक का स्वरूप बताया है। स्थविर और गणधर कौन होते हैं तो बता रहे, समय स्थिति सद्गीति स्थविर स्यात् गुण स्थिरः, गण रक्षा क्षमः सूर्य गुणी गणधर स्मृतः। समय स्थिति सद्गीति, जो समय अर्थात आगम और स्थिति का अर्थ होता है जगत की स्थिति, इन दोनों के विषय में सद्गीति उत्तम उपदेश करते हैं। आगम का उत्तम उपदेश करते हैं और लोक स्थिति का भी उत्तम उपदेश करते हैं। और गुण स्थिर, अपने साधु गुणों में जो स्थिर रहते हैं, वे साधु स्थविर स्यात्, स्थविर है। और गणधर, गणधर कौन है तो कह रहे हैं कि सूर्य है, वो आचार्य है। देखो, संघ के आचार्य जो हैं वो अपने आप में अलग है, लेकिन एक संघ में एक गणधर आचार्य भी होते हैं। तो एक संघ में ये दूसरे आचार्य हैं। ये कैसे आचार्य हैं तो बोले गण रक्षा क्षम, संघ की रक्षा करने में जो समर्थ है। अब रक्षा कैसे की जाती है संघ की, तो एक अंतरंग रक्षा होती है, दूसरी बहिरंग रक्षा होती है। तो अंतरंग रक्षा संघ के भावों को विशुद्धि युक्त रखना होता है, और बहिरंग रक्षा जो है कोई उपद्रवी जन जब संघ पर उपद्रव आदि करते हैं, तो ये जो गणधर होते हैं वो संघ की रक्षा भी कर सकते हैं, मंत्र आदि के माध्यम से, या उनके पास जो भी उपाय हैं उनसे वो संघ की रक्षा भी कर सकते हैं। और वे गुणी होते हैं, गुणों से संपन्न होते हैं, उनको गणधर कहा गया है। गणधर स्मृतः, स्मरण किया गया, गणधर रूप में स्मरण किया गया उनका, कि जो आचार्य होते हैं वो, यानी एक संघ में एक से अधिक आचार्य का तो यहाँ पर नियम बना दिया। एक संघ में एक से अधिक आचार्य का तो नियम हो गया ये, क्योंकि जिस संघ में ये 5 हैं वहीं ठहरने का निर्देश दिया मूलाचार्य। तो ये अपन शास्त्र में जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। वर्तमान के जो समाचार है उसकी चर्चा नहीं है। अब इसके उपरांत साधु ने गुरु की अनुमति ली, और अनुमति लेकर के 1, 2, 3 आदि के साथ विहार किया। और जब उनको अपना अभिप्रेत संघ मिल गया, जहां पर ये 5 स्तंभ हैं, आधार स्तंभ, और जहां पर उनको साधुओं के दर्शन भी मिलेंगे और जहां पर उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा, ऐसा संघ मिल गया, तब वो क्या करते हैं तो उसके विषय में लिखा है, तम प्राप्य तद गणाधीश
मभ्यायान्तं सहात्मनः गणेनाज्ञान तिस्वीकारेच्छा वात्सल्य कारणैः प्रीत्या प्रेक्ष्याति भक्त्या तं प्रणम्य गणमप्यथ मार्गातिचार नियमं निर्वर्त्यान्याः क्रिया अपि वन्दित्वा गणिनं गणमप्युचित क्रिययादिनं तद्विश्रम्य द्वितीयेऽन्नि तृतीये वासरेऽथवा गणिनं गुणिनं संघ गुणसंघमवेत्यतं दयादमः श्रमावश्य कक्रियाकरणादिषु सूरिं संश्रित्य न त्वेष्टं स्वस्य विज्ञापयेच्छनैः दत्त्वास्मै चेतना चेतनान्तरालार्जितोपधिम्। आज अपन इतने ही रखेंगे, बस 5 बज रहे हैं और दिन धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, और आज थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी भी प्रतिकूलता थी, अभी आज इतना रख लेते हैं। तो 36 श्लोक हो गए, इसको अपन अर्थ बाद में कर लेंगे, पाठ तो आज कर लिया है। जैनम जयतु शासन।